तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे 20 मिनट्स के अंदर, वो न्यूमेरिकल जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और चैप्टर रहने वाला है अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स अल्टरनेटिंग करंट। कई बच्चों को रहता है कि इसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो बड़ी आसानी से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपको बस डाउनलोड कर लेना है अरविंद एकेडमी ऐप और उसके स्टोर सेक्शन में जाइए। यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अंदर सारी पीडीएफ अनलॉक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो बस अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपके सामने है। ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ये मैंने फिगर बना दिया है। ये देखिए, जब भी आपको किसी एसी सोर्स का वोल्टेज दिया जाए और बोला ना जाए कौन सा वोल्टेज है, तो आप कौन सा वोल्टेज लेंगे? ई आर एम एस। जब तक बोला ना जाए, तो ये हमारा क्या हो गया? ई आर एम एस वोल्टेज हो गया। पकड़ लीजिए इसको। और रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी में तो 50 हर्ट्ज की दे ही रखी है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सर्किट? हमसे आई आरएमएस पूछा है, तो बड़ी सरल सा हमारे लिए सवाल हो जाता है। आर दे रखा है 100 ओम, ई आरएमएस 220 वोल्ट। जैसा मैंने बोला कि वैल्यू ना बताई जाए तो ई आरएमएस ही कंसीडर करेंगे। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो आई आरएमएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई आरएमएस अपॉन आर। ई आरएमएस को रख दिया 220 वोल्ट और आर को रख दिया यहां पर 100 ओम दे रखा है, और डिवाइड किया तो 2.2 एम्पियर आपका आंसर आ गया। तो देखिए, ई आरएमएस पता था हमको, आई आरएमएस और निकल आया। अब सेकंड पार्ट बी क्या बोलता है? व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल? कितना पावर कंज्यूम्ड होगा पूरे साइकिल के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, जो एसी सर्किट का जो फॉर्मूला है हमारा पी एवरेज का, याद दिला दे कहीं आप भूल ना जाए। ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव होता है। लेकिन क्या होता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो प्योर आर में, प्योर आर का मतलब है जहां पे केवल रेजिस्टेंस लगा है, ये फॉर्मूला रिड्यूस होके आपका केवल पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस रह जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पावर फैक्टर उस समय cos फाइव की वैल्यू 1 होती है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, इसलिए फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया। अदरवाइज ये जनरल फॉर्मूला लगता है यहां पर, जैसा आप ध्यान कर पा रहे होंगे। तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ई आर एम एस की वैल्यू 220 वोल्ट दे रखी है, आई आर एम एस 2.20, ये हमने यहां पे निकाली है, मल्टीप्लाई करके लिखा तो 484 वॉट आपका यहां आंसर आ गया। मैं थोड़ा सा कलर बदलता हूं, तो यहां पर ये देखिए, ये आपको यहां पर आंसर दिखाई पड़ा। तो ये ए निकल आया, बी निकल आया, सवाल सॉल्व हो गया। बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आइए अगला सवाल करते हैं। ले देखे, तो लिखा है द पीक वोल्टेज, यहां पर मैं इसको, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज का मतलब क्या है? ई नॉट की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? आप जानते हैं कि आरएमएस और पीक वोल्टेज में रिलेशन होता है। क्या होता है? ई नॉट दे रखा है 300 वोल्ट, आपको ई आरएमएस निकालना है, जो कि ई नॉट अपॉन रूट 2 होता है। और यहां पे ये ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन रूट 2 को ऑलरेडी रट लीजिए। 0 पॉइंट बहुत जगह इस्तेमाल होता है, 0.707। तो ये आपको फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। तो ये 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू हो गई 0.707 ई नॉट, ये मैंने बताया, आप यहां पे याद कर लीजिए। और 0.707 को 300 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू 300 थी, ये वैल्यू हो गई 212.10 वोल्ट। और ये आपका यहां पर आंसर निकल आया। अब हम बात करते हैं द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए करंट। ये हमें क्या निकालना है? आरएमएस, यानी कि आई आरएमएस। एसी सर्किट इज 10 एम्पियर दिखा हुआ है। अच्छा, ये बोला है कि आरएमएस वैल्यू दी है, आई आरएमएस हमको दे रखी है कितनी? 10 एम्पियर। और कह रहा है कि पीक करंट बताओ, आई नॉट बताओ। तो बहुत ही अगेन बहुत सरल सवाल है। यहां गिवन है आई आरएमएस की वैल्यू 10 एम्पियर, निकालनी आई आरएमएस है। तो आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है, तो आई नॉट की वैल्यू हो गई रूट 2 इंटू आई आर एम एस। अब रूट 2 की वैल्यू तो जानते ही आप 1.414 होती है, तो 1.414 इंटू 10, क्योंकि आई आर एम एस यहां पे 10 दे रखी थी, 14.14 एम्पियर। ये आपका ये सेकंड आंसर आ गया।
तो यहां पर जो मैंने देखिए √2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, जो कि आपको याद होगी ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूं। 1/√2 शायद ध्यान ना दिए हो, तो इसको भी आप याद करके रखिए, कई न्यूमेरिकल्स में इसका काफी इस्तेमाल आप करते हुए पाए जाएंगे। तो बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। अब if 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz supply, जैसा मैंने बताया था कि कहीं भी ऐसा दिया जाए, आपसे कहना चाहे तो उस वोल्टेज को आरएमएस वोल्टेज आप मानेंगे। तो ये वोल्टेज हमारे लिए क्या हो गया, ई आरएमएस, और 50 हर्ट्ज तो दिया ही है, साथ में जो एल दे रखा है वो 44 मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी दिया है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, हमें निकालना क्या है, आई आरएमएस की वैल्यू निकालनी, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आई आरएमएस की वैल्यू के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आपको थोड़ा सा वो दे दें एक डायरेक्शन। आई आरएमएस का मतलब है कि ई आरएमएस हमें मालूम होनी चाहिए, जो कि मालूम है 220, और साथ में हमें एक्सएल मालूम होना चाहिए, और एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल के बराबर। बस ओमेगा एल का मतलब है 2 पाई एफ एल, ये निकालिए, यहां रख दीजिए, खेल खत्म। आइए देखते हैं। तो ई आर एम एस 220 वोल्ट, एल है 44 मिली हेनरी, यानी 44 इंटू 10⁻³ हेनरी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। रिएक्टेंस निकाला, क्योंकि हमको ये चाहिए था रिएक्टेंस एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल, जो कि है 2 पाई एफ एल। 2 लिखा, पाई लिखा, फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है यहां पर देखिए, और साथ में एल की वैल्यू दे रखी थी 44 इंटू 10⁻³ जिसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये करंट आई आर एम एस, जैसा मैंने बताया कि इस तरीके से आप कुल मिला के इसको निकालेंगे। तो करंट आई आर एम एस की वैल्यू हुई ई आर एम एस अपॉन एक्सएल। ई आर एम एस का मतलब है 220 दे रखा है यहां पर, और एक्सएल ये आप निकाले, ये वैल्यू ये नीचे रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 15.9 एम्पियर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो बोर्ड में अक्सर आते हैं, और बोर्ड में जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि ये सरल सवाल है, आप कर लो, और कोई बच्चा ये सवाल गलत कर दे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये से सवाल गलत नहीं होने चाहिए, वरना तो कोई जब हॉट्स क्वेश्चन आएंगे तकड़े, जो मानते हैं 10% बच्चे करेंगे वो, तो उसमें और फंस जाएंगे आप। तो a 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई, 110 भी लिया, ई आरएमएस है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू, देखिए पिछले भी, पीछे एल था, एसी है, उसमें भी वही कहेंगे। आई आरएमएस निकालने का क्या मतलब है, ई आरएमएस और अपोजिशन टू द करंट, यहां पर ये एक्सी हो जाएगी, और एक्सी अपोजिशन कितना होता है, 1/ओमेगा सी के बराबर। ओमेगा सी का मतलब 2 पाई एफ सी। अब ये निकालो और इसकी वैल्यू रख दो, खेल खत्म। यही करेंगे हम यहां पर। तो सी की वैल्यू दे रखी है 60 माइक्रोफैरेड, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ये हो गई इसकी कैपेसिटेंस। ई आर एम एस 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या है, एक्सी है 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, ये 1 करके लिख दिया, और ये वैल्यू हो गई। आप जानते हैं जो रिएक्टेंस होता है, चाहे इंपीडेंस होता है, उन सब का जो यूनिट होता है वो ओमी होता है। तो 44.2 है, तो अपोजिशन टू द करंट ही ना। तो आई आर एम एस की वैल्यू हो गई ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। ई आर एम एस यहां पर हमने रखा 110 वोल्ट, और ये 44.2 सॉल्व करोगे 2.49 एम्पियर रिजल्ट आ गया। बेसिकली ये, और ये जो सवाल है उसके पिछला वाला सवाल भाई भाई हैं, क्योंकि वहां पे प्योरली इंडक्टर सर्किट था, केवल इंडक्टर, और यहां पर प्योरली कैपेसिटर है, इतना ही फर्क है बहुत सरल, सब बोर्ड में आए हुए सवाल। आगे, ए सीरीज एलसीआर सर्किट विथ आर बराबर 20 ओम, एल बराबर 1.5 हेनरी एंड सी बराबर 35 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। जहां भी वेरिएबल लिख देते हैं इसका मतलब एसी सोर्स है, लिखा भी है एसी वैसे 200 वोल्ट का। व्हेन दी 200 वोल्ट लिख के छोड़ दिया तो क्या समझेंगे, ई आरएमएस। ई वैल्यू कौन सी हो गई, ई आरएमएस की वैल्यू, जहां ना बोला जाए आप आरएमएस वाली वैल्यू पकड़ेंगे। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब यहां देखिए, यहां इंटरेस्टिंग बात क्या रहा है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, ये होने का मतलब है इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, जो अप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी वही इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ये कंडीशन कब की हो गई, रेजोनेंस की। ये की पॉइंट है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना। और रेजोनेंस में एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल, उस समय पी एवरेज हमको निकालना है।
तो यहां पर देखिए मैंने नोट के तौर पे लिखा है जो आपको 100% दिमाग में रखना पड़ेगा इस सवाल के लिए। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, वो हो जाती है रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है कि इंपीडेंस की वैल्यूज आर के बराबर हो जाना। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, यानी जो इंपीडेंस है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, पी एवरेज की बात करें तो ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड। तो ई आर एम एस का स्क्वायर इस जेड की तरह आप आर रख दीजिए, वैल्यू रख दी आर। तो ये 200 का स्क्वायर ये दे रखा था, और आर का मतलब है 20 ओम, ये 20 हो गया। अब आपने काटा तो 2000 वॉट आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सरल सवाल है, लेकिन अगर ये की पॉइंट आप मिस कर गए तो ये गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे, सवाल ना निकलेगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि जो की पॉइंट आपको बताया जा रहा है आप उसको पकड़ लीजिए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला बोर्ड में आया हुआ अगेन, ए रजिस्टर ऑफ 30 ओम and a capacitor of this one 250 upon pi microfarad are connected in series to a 200 volt 50 hertz AC source। AC source अगेन ये ERMS हो गया आपका, और फ्रीक्वेंसी नीचे दे रखी है। द करंट इन द सर्किट, और आगे चीजें भी पूछी हैं वो तो एक एक करके करेंगे करंट इन द सर्किट के लिए। तो इस सर्किट में अगर हमें करंट निकालनी है तो पहले हमें इंपीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना पड़ेगा। तो इसका इंपीडेंस क्या हो जाता है, फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, और 1/2 पाई एफ सी वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 पाई एफ की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्स। एफ कितना है, क्योंकि एफ तो रख दिया 50, सी कितना है 250, ये लिखा है 250/पाई, और माइक्रो फेरेड में था इसलिए 10⁻⁻6 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करोगे, कर लेना, तो ये 40 ओम आएगा, यानी इसका इंपीडेंस सर्किट का 40 ओम है। तो Z कितना हो गया 30 स्क्वायर, ये XC आया है आपका, और साथ में R है। तो Z कितना हो गया अंडर रूट 30 का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर 40 का। तो आप जानते ही पाइथागोरस से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई यहां पर, इसी तरीके से पाइथागोरस ट्रायोड के तहत 50। अब IRMS निकालने गए, करंट इन द सर्किट पूछा है, तो ERMS अपॉन Z। ERMS की वैल्यू 200 वोल्ट और Z की वैल्यू दे रखी है 50 ओम, ये दे रखी थी Z, निकाला आपने 4 एम्पियर। तो पहले वाला जो आपका ये सवाल था कि करंट इन द सर्किट बताओ, तो 4 एम्पियर की करंट इन द सर्किट, ये आरएमएस करंट है। दूसरा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, यानी यहां पर वीआर हमको निकालना है और वीसी निकालना है। तो देखिए वीआर निकालने का मतलब है आई इंटू आर। तो आई की IRMS कितनी है 4 एम्पियर, और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था यहां पर 30 का, ये देखिए 30 का लिखा हुआ है 30। तो ये रेजिस्टेंस, तो 4 इंटू 30 यानी 120 वोल्ट हो गया। यहां बात की जाए इसकी वीसी की, तो आई इंटू एक्सी, तो आई है 4 एम्पियर और एक्सी दे रखा है यहां पर 40। तो ये वैल्यू, ये 40 हमने यहां पर ये देखिए निकाला हुआ है, तो 160 वोल्ट, तो ये भी हो गया। अब लिख रहा है इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन दी सोर्स वोल्टेज, मतलब कह रहा है कि ये 120 और 160 को अगर आप जोड़ो, यहाँ ये अगली स्लाइड पर आ जाते हैं, ये देखिए 120 और 160 को अगर आप जोड़िए तो ये 280 वोल्ट आ रहा है, जबकि सप्लाई आप 200 वोल्ट की कर रहे हैं। तो कह रहा है क्या ऐसा हो रहा है कि सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है, कह रहा है यस इट इज मोर, क्योंकि भैया 280 तो 200 वोल्ट से ज्यादा है। अब कह रहा है इफ यस सॉल्व द पैराडॉक्स, यानी फिर ये कैसे हो सकता है कि देने वाला वोल्टेज तो 200 वोल्ट है और वो लेने वाले लोग 280 हो जा रहे हैं। ये पैराडॉक्स, जो विरोधाभास है, इसको सॉल्व कीजिए। तो विरोधाभास ये रीजन है कि इसके अंदर का जो वीआर होता है और ये जो वीसी होता है, ये वीआर वीसी सेम फेज में नहीं होते। आप जो वीआर होता है करंट से सेम फेज में होता है और वीसी इससे पीछे होता है, इसके बीच में 90 एंगल का आपका फेज डिफरेंस होता, बना दिया मैंने, सेम फेज में नहीं है। तो अगर इसको वेक्टर की तरह जोड़ोगे तो वेक्टर की तरफ आप पाइथागोरस लगा दीजिए, वीआर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो ई आर एस स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। तो ये देखिए सेटिस्फाई कर जाएगा, 120 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, और ये देखिए 40,000, इसको सॉल्व किया तो 40,000, ये बात बराबर है। तो यहां पर मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है कि वीआर और वीसी, ये जो यहां लिखी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर नॉट इन सेम फेज, वीआर एंड वीसी आर नॉट in
सेम फेज, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से आप सिंपल ऐड नहीं कर पाएंगे कि भैया आप कह दीजिए ई बराबर वी आर प्लस वी सी, ये ना होने वाला इसी के अंदर, क्योंकि फेज सेम नहीं होते। ये बड़ा क्रूशल पॉइंट है, उम्मीद करते हैं ये आप तक पहुंचा होगा। आगे बात करते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू 14 साइन 100 पाई टी, ये इक्वेशन लिख दी है जो हमारी स्टैंडर्ड हुआ करती थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाले से, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ए पासेस थ्रू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर 30 ओम का है एंड ए इंडक्टर, ये इंडक्टर ये देखिए आर और एल सर्किट है, दोनों की वैल्यू यहां पर दे रखी है। टेकिंग रूट टू 1.4, कहा दिया कि रूट टू को 1.4 लेना जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। अब बोल रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, यहां पर वी आर निकालना आरएमएस और इंडक्टर पे वीएल निकालना है, ये दोनों निकालना है, पावर फैक्टर भी निकालना है, आर बाई जेड या जैसे भी निकाल पाए। चलिए आगे चलते हैं। हमने इसको कंपेयर कर दिया इक्वेशन को आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आई नॉट की वैल्यू ये 14 आ जाएगी, 14 एम्पियर कह लीजिए, और यहां इस ओमेगा टी सेम है तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 100 पाई, तो ओमेगा हो गया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू, तो आई नॉट की वैल्यू हो गई 14 एम्पियर और रूट टू 1.414, बल्कि इसे 1.4 लिखा जाना चाहिए, मैंने 1.14 लिख दिया क्योंकि इन्होंने बोला ही है कि रूट टू को 1.4 लो। तो 14 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो 10 एम्पियर की इसके अंदर की करंट आ जाएगी। अब वी आर एम एस निकालने गए, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है, तो आई आर एम एस इंटू आर, तो आई आर एम एस की वैल्यू 10 एम्पियर है और रेजिस्टेंस यहां पर 30 ओम है, तो 10 इंटू 30 यानी 300 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर आपको मिलेगा। इस ड्रॉप की बात की जाए एल पे, वीएल की बात की जाए तो वीएल मतलब आई आर एम एस इंटू एक्सएल, तो आई आर एम एस एक्सएल पहले निकालो, एक्सएल होता ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू हो गई 100 पाई, देखिए कंपेयर की थी, और एल का मतलब है 2/5 पाई हेनरी, 2/5 पाई। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर पाई, तो पाई कट ही गया है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 2 यानी 40 ओम। अब इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वी आर एम एस एल के लिए 10 इंटू 40, आर एम एस है 10 और जो एक्सएल आया था वो 40 था, तो 400 वोल्ट आपका ये आंसर आ गया। तो ये पहला वाला पार्ट जो कि बोर्ड में आया था आप अच्छी तरीके से कर पाए। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर के लिए cos फाई आर बाई जेड होता है, तो आर तो देखिए 30 ओम दिया है, जेड और निकाल लो तो काम खत्म हो जाएगा, तो जेड हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर की वैल्यू 30 का स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू 40 का स्क्वायर, यहां दे रखा है, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 50 ओम। तो पावर फैक्टर कितना हो गया आर बाई जेड विच इज 30/50, 3/5, ये पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर की जो मैक्सिमम, पावर फैक्टर किसे कहते हैं, cos फाई को, और cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पावर फैक्टर की +1 होती है, और मिनिमम 0, मिनिमम -1 मत कह देना, मैथमेटिकली तो होती cos फाई -1, फिजिक्स में -1 का इस सेंस में कोई सेंस निकलता नहीं। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा अब एक और सवाल करते हैं बढ़िया सा। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2200 वोल्ट टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स हैविंग 3000 टन, प्राइमरी वाइंडिंग्स का मतलब है एनपी, तो मैं यहां जगह नहीं दिख रही, ये एनपी दे रखा है 3000, और ये इनपुट पावर है तो इसे आप कह सकते हैं ईपी का मतलब 2200 वोल्ट और एनपी का मतलब 3000 टन है। फाइंड द नंबर ऑफ टन्स इन द सेकेंडरी, एनएस निकालना है हमको। टू गेट द पावर आउटपुट, हमको जो सेकेंडरी का आउटपुट दे रखा है वो 220 वोल्ट है, ये दिख रहा है 2200 से 220 आए हैं, 10 गुना कम तो 10 गुना कम 300 आंसर आएगा। खैर आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप कर पाएंगे ज्यादा बेहतर। तो एनपी हो गया 3000, वीपी या ईपी है 2200 और वीएस है 220 वोल्ट, एनएस निकालना है। तो वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी वैल्यू रहती है। तो एनएस की वैल्यू निकालने गए तो एनपी इंटू एनएस वीएस अपॉन वीपी 3000 इंटू 220 जो वीएस की वैल्यू है और वीपी यहां पे 2200 है, तो 1/10 हो गया। तो 3000 इंटू 1/10, देख आप आराम से समझ पाए होंगे, 3000
इंटू 1/10, ये 0 कट गया, 300, और ये 300 आपका आंसर आ गया। कैसा है? एनएस का। यही सवाल इसमें से आता जाता रहता है, कितने आराम से आपने कर लिया। तो मैंने पूरा आपका 20 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट बोर्ड में कई न्यूमेरिकल कराए। जाने से पहले कुछ हेल्पफुल कोर्सेज जो आपके काम आ सकते हैं, ये ऑल इन वन है। 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स या डेरिवेशंस 130 सब मैंने वीडियो फॉर्मेट में इजी भाषा में रिकॉर्ड करके दिए हैं। आपको कहीं चैलेंज आ रहा है तो ऑल इन वन का यूज कर सकते हैं। कंपिटेंसी क्वेश्चंस पैक में 24 मार्क्स का तो कंपिटेंसी क्वेश्चन आएगा। आपके स्कूलों में असर्शन रीजनिंग केस स्टडी की कितनी प्रैक्टिस होती है भगवान ही जाने। तो यहां पर मैंने क्या किया है, इसको एक साथ केस स्टडी 60 से ज्यादा मैंने टोटल रिकॉर्ड करके दी हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यू रिकॉर्ड करके दिए, 24 नंबर पक्के हो सकते हैं। इसकी मदद ले लीजिए अगर कंपिटेंसी का इशू है। कई बच्चे नोट्स नहीं बना पाते, कैसे बनाना है अभी तक बनाए नहीं है, तो उसके लिए मैंने सुपर नोट्स कॉम्बो बना दिया है। तो थ्योरी नोट्स हैं, हैंड रिटन है, प्लस कुछ टाइप्ड है, डेरिवेशंस भी एक जगह कर दिए सारे 130, फॉर्मूला शीट भी दे दी, एनसीईआरटी वीडियोस भी हैं, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकें। तो कई बच्चों का रहता है सर हमको पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है, कंपिटेंसी लगाना ही लगाना है, मुझे रिवाइज करना ही करना, तो मुझे तो तीनों चाहिए। तो तीनों कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए इकोनॉमिकल पड़े, तो मैंने द्रोणा के अंदर उन तीनों कोर्सेस को बंडल कर दिया, यानी मौजूद हैं। तो द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स मौजूद हैं कम फीस पर। साथ में आपका पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर भी मौजूद है, माइंड मैप और असाइनमेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो द्रोणा वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम कर सकता है। जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा से मदद लेना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक स्टोर सेक्शन में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां द्रोणा लेकर अपने काम को आसान कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अरविंद एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट में आपका फीडबैक का वेट रहेगा, क्योंकि मैं आपके फीडबैक से जानना चाहता हूं कि मैं जो मेहनत करना चाहता हूं वो आपके लिए हेल्पफुल हो, डायरेक्शन राइट हो। तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।